आज की वीडियो में मैं आपको ये बात इंतहाई सादा तरीन अल्फाज में समझा दूंगा कि कौन सी अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना चाहिए और कौन सी अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। और ये भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या अपेंडिक्स का इलाज सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन है या ऑपरेशन के अलावा भी हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, और अगर इसको ट्रीट कर सकते हैं तो वो कौन कौन सी अपेंडिक्स की किस्में हैं जिसको हम ऑपरेशन के अलावा ट्रीट कर सकते हैं, और वो कौन सी वजह है या वो कौन सी किस्म होती है जिसमें ऑपरेशन करवाना लाजमी हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अपेंडिक्स होती क्या है। ये एक छोटी उंगली की टाइप का एक आंत का हिस्सा होता है, और ये आपके जिस्म में छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन पे समझ लें ये पड़ी होती है। अच्छा, उसके बाद इसका कोई खास रोल भी नहीं होता जिस्म में, लेकिन एक चीज है, कुछ स्टडीज कहती हैं, कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए जो है ना अपना किरदार अदा करती है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर करने में किरदार अदा करते हैं। अच्छा, अब हम जान लेते हैं कि अपेंडिक्स क्यों होती है या ये किस चीज की वजह से फिर हमें इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इस आंत में, इस आंत के इस हिस्से या जर्रे में जब किसी भी वजह से, किसी इंफेक्शन की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से सोजिश हो जाती है, तो उस सोजिश को, इसकी इंफेक्शन कहते हैं हम अपनी जुबान में, उसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अपेंडिसाइटिस ये होता है कि ये वाला जो हिस्सा है इसकी स्वेलिंग हो जाए, सोजिश हो जाए या किसी भी वजह से इसमें इंफेक्शन हो जाए। अब जब ये इंफेक्शन हो जाती है, इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात ये हैं कि ये राइट साइड पे आपको बहुत शदीद दर्द होता है। ये सीवियर दर्द होने के साथ साथ जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वो आपको चेक करते हुए आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे वो अक्सर ऐसे भी कर रहे होते हैं, यहाँ पे हाथ रख के आपके पेट पे अक्सर ऐसे ऐसे इस तरह भी चेक कर रहे होते हैं, क्योंकि हल्का सा भी इसको टच करने से आपको दर्द होता है और फिर इसका चोक जैसा शदीद दर्द होता है। इसके साथ साथ इसमें वोमिट हो सकती है, इसके साथ साथ भूख का ना लगना, दर्द बहुत ज्यादा होना यानी नाकाबिले बर्दाश्त दर्द होना, और इसके बाद यूटीआई का साथ इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो जब आप डॉक्टर पे जाते हैं तो वो आपको इसके टेस्ट करवाता है, और टेस्ट करवाने के बाद वो आपको कंफर्मेशन करता है कि आपको अपेंडिसाइटिस है या नहीं है। अच्छा, जब ये अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं, ये भी तीन कैटेगरीज में फॉल करता है, एक माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। अब वो डॉक्टर टेस्ट करके, ये एग्जामिन करने के बाद वो टेस्ट करके, वो ब्लड टेस्ट करवा सकता है, वो अल्ट्रासाउंड करवा सकता है, वो सीटी स्कैन करवा सकता है। उसके बाद डॉक्टर इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये किस कैटेगरी में फॉल करती है अपेंडिक्स आपकी, ये माइल्ड है, ये मॉडरेट है, या ये सीवियर इन्फेक्शन है, सीवियर स्वेलिंग है। खुदा न खास्ता अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसका फौरी तौर पे ऑपरेशन करना लाजमी है, क्योंकि अगर उसका फौरी तौर पे ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो आम अल्फाज में जिसे कहते हैं अपेंडिक्स का फट जाना, मैं कोशिश कर रहा हूं सादा तरीन अल्फाज में आपको समझा रहा हूं, हम उसे अपनी जुबान में परफोरेटेड अपेंडिक्स कहते हैं, आम अल्फाज में उसे अपेंडिक्स का फट जाना कहते हैं। खुदा न खास्ता ये फट जाए तो फिर ये छोटे ऑपरेशन के बजाय इसको मेन सर्जरी करनी पड़ती है, जिसे लेप्रोटमी कहते हैं, मतलब कि पेट दरमियान से खोल के इसको निकालना पड़ता है और सारा एरिया जो है वो वॉश आउट करना पड़ता है, वो क्लीन करना पड़ता है, वो साफ करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप सीवियर कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो आपको एज सोन एज पॉसिबल जो है इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए। हाँ, अगर माइल्ड या मॉडरेट कंडीशन में है पेशेंट तो फिर ये बगैर ऑपरेशन के भी ट्रीट किया जा सकता है, और ये आपका डॉक्टर आपको बेहतर बताएगा। आपने जस्ट उनसे पूछना है कि डॉक्टर साहब मैं किस कैटेगरी में फॉल कर रहा हूं, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। अगर माइल्ड मॉडरेट में है तो हो सकता है वो आपकी सर्जरी ना करें, आपको मेडिसिन के साथ ट्रीट करें और आप मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। उसके बाद हम ये भी जान लेते हैं कि अगर आपने ऑपरेशन करवाना है तो उसकी क्या क्या एहतियातें हैं, क्या कुछ आपने करना है, किन चीजों से अवॉइड करना है। सबसे पहले तो आपको वो एडमिट करेंगे, एडमिट करने के बाद आपका खाना पीना बंद करेंगे, जिसे हम अपनी जुबान में एनपीओ बोलते हैं, इनके नो पॉस ओरल। ओरल वे से, मुंह से आपने कोई चीज खानी पीनी नहीं है। इन बिटवीन वो आपको आईवी लगा देंगे, ड्रिप्स लगा देंगे, और उसके बाद वो ड्रिप्स में आपको लिक्विड्स वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, वो जो भी केयर होती है वो हॉस्पिटल ने करनी होती है। तो आपने कम से कम 6 से 8 घंटे पहले, या अगर आपकी छोटी सी सर्जरी है, मतलब आपका जीए में नहीं होना, तो 4 घंटे मिनिमम आपने खाना पीना बंद कर देना है।
6 से 4 घंटे पहले, और पानी तक भी नहीं पीना। उसका मकसद क्या होता है, वो क्यों नहीं पीना, ताकि अगर वो आपको जीए में कर रहे हैं, अगर वो आपको आपकी लेप्रोटमी हो रही है, मेजर सर्जरी हो रही है, तो इन बिटवीन कहीं आपको वोमिट ना हो जाए, कहीं उल्टी ना हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली बेहोश करना है, गैसेज है, इंजेक्शंस का असर है, वो वोमिट हो जाए तो वो बहुत खतरनाक होती है। उसके बाद जब आपका ऑपरेशन हो जाता है, अगली वीडियो में इस चीज पे नजर डालेंगे कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन करवाने के बाद कौन कौन सी एहतियातें होती हैं, कौन कौन सी चीज आप खा सकते हैं, कौन कौन सी चीज नहीं खा सकते, एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कितनी देर के बाद आप चल सकते हैं, कौन सी एहतियातें करने की जरूरत होती है, घर कब जा सकते हैं। अगली वीडियो में डिटेल के साथ इस चीज पे इंशाल्लाह नजर डालेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उसको जरूर रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।